दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए महाभारत के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानते हैं जिन्हें शायद कम ही लोग जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या महाभारत जैसा भीषण युद्ध सिर्फ सिंहासन के लिए हुआ था? क्या इस युद्ध के पीछे कोई ऐसा रहस्य भी है जिसे हजारों वर्ष से कोई जान नहीं पाया, ना ही जानने का कोई प्रयास करता है? सच में युद्ध के पीछे कोई दिव्य योजना थी जो केवल कुछ ही लोग को समझ में आया था? महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसे दुनिया आज भी केवल शक्ति, छल, नीति और विनाश की दृष्टि से ही देखती है। लेकिन इस महायुद्ध के पीछे एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे जानकर अभी भी लोगों को आश्चर्य होता है। बहुत कम लोग जानते हैं इस विषय में। इस युद्ध की शुरुआत मात्र राज्य के लिए नहीं हुआ था, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए भी इस युद्ध को किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे पार्थ, जब भी धर्म की हानि होगी मैं स्वयं अवतार लूँगा। पर क्या यह धर्म की स्थापना केवल कौरवों और पांडवों के बीच थी? नहीं, यह युद्ध एक युग परिवर्तन की योजना थी। एक ऐसी योजना जिसमें अधर्म का अंत था, लेकिन उसका स्वरूप इतना गूढ़ और रहस्यमय था कि आज तक कोई उसकी गहराई को समझ ही नहीं पाया। यह युद्ध नहीं था, यह एक ईश्वरीय घटना थी जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा था। आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण जो स्वयं युद्ध के में शस्त्र नहीं उठा सकते थे, श्री कृष्ण चाहते तो एक ही क्षण में उस युद्ध को समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने किसी और को माध्यम बनाया। कहते हैं ना कि ईश्वर कभी अपने आप पर किसी आरोप को लेते नहीं हैं। युद्ध के केंद्र में वह स्वयं थे। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि श्री कृष्ण की अदृश्य योजना ने ना तो योद्धा थे ना ही राजा, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मोहरे को इस तरह से चलाया कि जैसे कोई अदृश्य शक्तिशाली योजना करता हो, जिन्होंने एक एक पात्र को निर्धारित करके रखा है कि इस पात्र का यह कार्य होगा। द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, कर्ण की असलियत, दुर्योधन का घमंड, यह सब जैसे पहले से तय था। श्री कृष्ण ने पांडवों को केवल युद्ध जीतने के लिए तैयार किया, बल्कि उन्हें सिखाया था कि कैसे इस युद्ध के माध्यम से मानवता को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उनका हर निर्णय, हर नीति, हर संवाद, चाहे वह गीता हो या शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना, एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। महाभारत युद्ध एक आध्यात्मिक जागरण था, ना सिर्फ एक पारिवारिक संघर्ष। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, उसके पश्चात भी वह मैदान में सरसैया पर लेटे रहे। जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा थर्राते थे, आखिर कैसे उन्हें इतने बाण लगे और वह सरसैया पर ही लेट गए? क्या यह केवल अर्जुन के बाणों का प्रभाव था? नहीं, इसके पीछे भी एक और गहरा रहस्य था। भीष्म पितामह की आत्मयात्रा और उनके पापों का प्रायश्चित भी था। भीष्म के जीवन पर अपने व्रत त्याग और नीतियों का पालन किया था, लेकिन उन्होंने कई बार मौन रहकर अधर्म को बढ़ावा दिया था। अब अम्बा का अपमान हो या द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म ने इस अत्याचारों के समय आवाज़ नहीं उठाई थी, और यही उनकी आत्मबोझ बन गया था। युद्ध में उनका गिरना केवल एक पराजय नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक मोक्ष का द्वार भी था। वे तब तक नहीं मरे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि मृत्यु से पूर्व उन्हें आत्मा की शुद्धि और ज्ञान का दान देना चाहिए था। इसीलिए श्री कृष्ण ने भीष्म को जीवन का अंतिम सत्य बताने का अवसर दिया, ताकि वह मृत्यु से पहले धर्म का अंतिम संदेश देकर इस रहस्य से मुक्त हो सकें। कर्ण महाभारत का वह योद्धा था जिसे ना कोई पूरी तरह से जान पाया और ना समझ पाया। उसका जन्म ही रहस्य से भरा हुआ था। एक कुंवारी कन्या कुंती एक दिव्य वरदान और सूर्यदेव के आशीर्वाद को जन्म देती है पुत्र के रूप में। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं था कि वह कुंती का पुत्र था, बल्कि यह था कि उसका जन्म अधर्म को धर्म से हराने के लिए हुआ था। कर्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल अस्वीकार ही पाया। माँ का प्यार कभी प्राप्त नहीं हुआ, भाइयों द्वारा अपमानित होता रहा और समाज की स्वीकृति उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुई। लेकिन फिर भी वह दानवीर बना, अर्जुन से भी महान योद्धा बना, और श्री कृष्ण को भी कई बार उसकी वीरता ने सोचने पर मजबूर किया था। परंतु सबसे बड़ा चौंकाने वाला रहस्य यह था कि कर्ण को उसकी सच्चाई युद्ध से पहले ही बता दी गई थी। कुंती ने उसे जब युद्ध में से पहले मिलकर अपनी माँ होने का सत्य बताया था, तो कर्ण ने पांडवों के प्रति युद्ध में दया की शपथ ले ली थी। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वह सदा धर्म और अधर्म के बीच फंसा रहा और अंततः उसी युद्ध का हिस्सा बना जिसे वह खुद टालना चाहता था।
कर्ण का जीवन यह बताता है कि कभी कभी नीतियाँ आपके हर गुण को छीनकर आपको सिर्फ बलिदान का प्रतीक बना देती हैं। महाभारत युद्ध की जड़ में अगर कोई एक घटना है जिसकी आपके दिल को झकझोरा है तो वह था द्रौपदी का चीरहरण। लेकिन क्या यह केवल एक अपमान की कहानी थी या इसके पीछे भी कोई और भी रहस्य था? द्रौपदी केवल एक पत्नी नहीं थी, वह उस युग की नारी शक्ति के प्रतीक थी। जब सभा में उन्हें अपमानित किया जा रहा था तब धर्म, न्याय और मर्यादा तीनों को चुनौती दी जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस सभा में भीष्म, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण जैसे ज्ञानी मौन रहे। स्वयं धर्म के प्रतीक माने जाने वाले यह सभी योद्धा वहाँ पर मौन खड़े रहे। युद्ध से भूमिका बन चुकी थी, परंतु एक गुप्त सत्य यह भी है कि द्रौपदी स्वयं भी पूर्व जन्म में एक कर्म का फल भुगत रही थी। कई पुराणों में उल्लेख प्राप्त होता है कि उन्होंने भगवान शिव से 5 वर मांगा था, इसलिए उन्हें 5 पति मिले। जब चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और वहीं से श्री कृष्ण ने युद्ध का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने द्रौपदी से प्रतिज्ञा ली, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर कुरुवंश के अंत का कारण बनी। द्रौपदी का चीरहरण केवल उसका अपमान नहीं था, यह उस युग की चेतावनी थी कि जब जब नारी का सम्मान छीना जाएगा तब तब संहार निश्चित है। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में जब अंधकार छा चुका था, सभी महान योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, तभी एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो आज भी धरती पर जीवित कहा जाता है, और वह है अश्वत्थामा। क्या अमर श्राप गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा एक अप्रतिम योद्धा था, लेकिन युद्ध के अंत में उसने एक ऐसा अधर्म किया जिससे उसे श्रापित कर दिया गया। वह रात्र के अंधेरे में पांडवों के सोए हुए पुत्र का वध कर देता है, जिसे कायरता माना गया। और इस पाप के बाद श्री कृष्ण स्वयं उसे श्राप दे देते हैं कि तू अमर रहेगा, पर तुझे ना कभी चैन मिलेगा और न शांति। तेरे शरीर से हर दिन मवाद बहता रहेगा। तुझे मृत्यु की इच्छा होगी लेकिन तू मर नहीं सकता। सोचिए, अमरता जैसे लोग वरदान मानते हैं, अश्वत्थामा के लिए वह सबसे बड़ा श्राप बन गया। और रहस्य की बात तो यह है कि आज भी भारत के कई मंदिरों, पहाड़ों, जंगलों में लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने एक विचित्र, घायल, क्रोधित, बदहवास व्यक्ति को देखा है, जिसे कई लोग ठीक से पहचान भी नहीं पाए थे। क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित है? क्या वह कभी हमारी ही दुनिया में भटक रहा है? यह भी एक रहस्य है, आज भी अधूरा है, परंतु है तो सत्य। और शायद यही महाभारत का सबसे जीवित रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण जो सिर्फ भगवान मानना उनकी गहराई को समझने की सबसे बड़ी चूक होगी। वे सिर्फ युद्ध के सूत्रधार थे, बल्कि एक ऐसे रणनीति महायोगी थे जिन्होंने धर्म को एक साधना की तरह प्रयोग किया था। सत्य को स्थापित करने के लिए सोचिए, वह श्री कृष्ण ने छल नहीं किया। उन्होंने अर्जुन से शिखंडी के ढाल बनाकर भीष्म पर हमला करवाया था, तो यहाँ पर छल और बल दोनों चला गया था। द्रोणाचार्य को मरने के लिए उन्होंने असत्य का सहारा लिया था। अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने कर्ण से उसके रथ का पहिया निकालने पर ही अर्जुन से हमला करवाया था। यह धर्म था। यह सबसे बड़ा रहस्य है कि श्री कृष्ण ने बार बार बताया कि धर्म सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, बल्कि उद्देश्य की पवित्रता भी है। अगर अधर्म का अंत सत्य से संभव नहीं हो तो कृष्ण ने यह भी कहा कि चालाकी भी धर्म ही है, यदि उसका उद्देश्य अधर्म का अंत करना हो तो। इसलिए वे हर बार धर्म की सीमाएं पार करते हुए भी धर्म के सबसे सच्चे प्रतिनिधि बनकर सामने आ जाते थे। यही रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में निर्णय केवल सही या गलत का नहीं किया जाता, बल्कि बात इसलिए भी की जाती है कि उसका परिणाम कितना पवित्र है। महाभारत का युद्ध जितना भव्य और वीरता से भरा था, उसका अंत उतना ही विनाशकारी और करुणामयी भी था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र में विजय पांडव नहीं खड़े थे, बल्कि वहाँ खड़ी थी हजारों विधवाएं और बहनें, जिनकी चीखें आकाश तक गूंज रही थी और आकाश के सीना भी फाड़ रही थी। युद्ध खत्म होते ही गांधारी के 100 पुत्रों की माँ थी, जो बिना पुत्र के हो चुकी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी अंत होगा। और यही हुआ भी। कृष्ण की मृत्यु के बाद पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। पर क्या यह मात्र स्त्री का विलाप था? नहीं, यह भी ईश्वर द्वारा किया गया एक रचना थी। एक स्त्री के श्राप की शक्ति थी। महाभारत युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा रहस्य सामने आया वह यह था
कि यह युद्ध केवल पुरुषों का खेल नहीं था, इसमें स्त्रियों के आंसू, उनके श्राप और उनकी पीड़ा भी उतनी ही भूमिका निभाई थी। औरतें जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, सब कुछ उनका खत्म हो चुका था, उनकी करुणा इतनी प्रबल थी। उनसे ही श्री कृष्ण ने जैसे ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। उस कष्ट ने श्री कृष्ण को भी श्राप देने पर मजबूर कर दिया। यह सच्चाई हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीत किसकी हुई, पांडवों की नहीं, कृष्ण की नहीं। इस युद्ध में हारा कौन? केवल मानवता की हुई हार। जब युद्ध खत्म हुआ तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठे, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है। क्या उन्हें सच में जीत की खुशी थी और उनके चेहरे पर मुस्कान था? क्या वह अपने जीत को जश्न में बदलना चाहते थे? उनके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं था, ना कि संतोष भी नहीं था, बल्कि पांडवों की आंखों में विनाश का सूनापन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। क्योंकि उन्होंने जीता था सिंहासन, लेकिन खो दिया था सभी स्वजन, गुरुजन, भाई, पुत्र और यहाँ तक कि उन्होंने सभी अपनों को खो दिया था। युधिष्ठिर ने तो सिंहासन छोड़कर बन जाने की जिद तक भी कर ली थी, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था कि अगर मैं धर्म के लिए लड़े हैं तो फिर हमारे चारों तरफ अधर्म की राख क्यों पड़ी है? यह सबसे बड़ा रहस्य था कि धर्मराज भी अपने निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। भीम, जिन्होंने दुर्योधन को गदा से मारा, वे भी शांत ना हो सके। अर्जुन, जिन्होंने अपने ही संबंधियों को मारा था, गीता के ज्ञान के बाद भी युद्ध की स्मृतियों से वह बाहर नहीं आ सके। महाभारत की सबसे बड़ी अनकही बात यही थी कि विजय के बाद भी जो पीड़ा बची थी वह पांडवों के मन में जीवित रह गई। यह युद्ध भले ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, पर इसके पीछे वेदना और आत्मग्लानि भी छुपा हुआ था। ये गहरा रहस्य छिपा था जो आज तक बहुत कम लोग जान पाए। महाभारत का युद्ध भले ही कुरुक्षेत्र की धरती पर समाप्त हो गया हो, लेकिन इसके रहस्य, पीड़ा और शिक्षा आज भी हमारे भीतर जीवित है। यह सिर्फ एक इतिहास कथा नहीं है, यह मानव मन का युद्ध है, जो लोभ और त्याग का, धर्म और अधर्म का, अहंकार और विवेक का है। तो दोस्तों, यह थे महाभारत से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनसुलझे और न जानने वाले रहस्य जिन्हें आज हम आपके बीच में प्रस्तुत किए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।